हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं चंदन कुमार प्रीवियल क्लासेस के ऑनलाइन सेशन में आप समस्त छात्र छात्राओं का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम अयोध्या में बन रहे राम मंदिर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे। इस चर्चा के अंतर्गत हम यह बताएंगे कि राम मंदिर के वास्तुकार या जिन्होंने डिजाइन दिया वो कौन है, या राम मंदिर की ऊंचाई कितनी होगी, या राम मंदिर में पिलरों की संख्या कितनी होगी, और राम मंदिर की मुख्य पूजा किसने की। इन सभी खास बातों पर हम चर्चा करेंगे। राम मंदिर किस शैली के अंतर्गत निर्मित किया जा रहा है, और राम मंदिर का जो निर्माण जो ट्रस्ट कर रही है उस ट्रस्ट में कौन कौन से सदस्य हैं, कितने सदस्य हैं, इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का हमने समावेश आज के वीडियो में किया है। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक ध्यान से देखेंगे, क्योंकि यह ऐसा टॉपिक है कि ये आगे आने वाले कई वर्षों तक इससे प्रश्न पूछे जाते रहेंगे। क्योंकि यह टॉपिक कला और संस्कृति से रिलेटेड है, इसलिए इसे ध्यान से देखेंगे। चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है साथियों, राम मंदिर निर्माण करने वाले ट्रस्ट को क्या नाम दिया गया है। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों। उस ट्रस्ट का नाम है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, इस ट्रस्ट के द्वारा ही राम मंदिर का निर्माण कराया जाएगा। और इस ट्रस्ट का निर्माण जो है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के आधार पर किया गया है। इस ट्रस्ट में कुल 15 सदस्य हैं। अगला प्रश्न साथियों, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में कुल कितने सदस्य हैं। तो हमने बताया आपको कि इस ट्रस्ट में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, 15 सदस्य हैं। हमारा अगला प्रश्न है साथियों कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के प्रमुख पदाधिकारी कौन है। याद रखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा कि कौन प्रमुख पदाधिकारी है। तो सबसे खास बात है कि इस ट्रस्ट के जो अध्यक्ष है उनका नाम है महंत नृत्य गोपाल दास जी। उसके अलावा महासचिव जो है वो चंपत राय जी है, जिनका संबंध विश्व हिंदू परिषद से है। और इसके क्या है, कोषाध्यक्ष जो है वो गोविंद गिरी जी हैं। और सबसे खास बात कि जो भवन निर्माण समिति जो है, भवन निर्माण समिति, इसके जो चेयरमैन है वो नृपेंद्र मिश्रा है। नृपेंद्र मिश्रा पूर्व आईएएस अधिकारी रहे हैं, और खास बात है कि ये प्रधानमंत्री के विशेष सलाहकारों में गिने जाते हैं। याद रखेंगे नृपेंद्र मिश्रा जी। हमारा अगला प्रश्न है साथियों, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में एकमात्र दलित सदस्य कौन है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको लेकर के आए दिन चर्चा होती रहती है कि ट्रस्ट में कोई दलित सदस्य है नहीं है। पर तो याद रखेंगे, इस ट्रस्ट में एक दलित सदस्य है, उनका नाम है श्री कामेश्वर चौपाल जी। याद रखेंगे, कामेश्वर चौपाल जी जो है क्या है, एकमात्र दलित चेहरा है जो इस ट्रस्ट में अपने दलितों का एक तरह से नेतृत्व कर रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न है साथियों, राम मंदिर नक्शा किस शैली पर बनाया गया। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जो संस्कृति, कला और संस्कृति का जो पोर्शन है उसमें प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि किसी भी मंदिर का निर्माण किस शैली के अंतर्गत है। तो याद रखेंगे, जो भव्य राम मंदिर बन रहा है उसकी जो शैली है उत्तर भारत की नागर शैली। नागर शैली के अंतर्गत क्या है, इस मंदिर का जो है पूरा डिजाइन है। अगला प्रश्न है साथियों कि राम मंदिर का डिजाइन किस तरह का है। तो याद रखिए कि राम मंदिर का जो डिजाइन है पूरी तरह से अष्टकोणीय है। कैसा है, तो अष्टकोणीय इसका डिजाइन है। हमारा अगला प्रश्न है साथियों, ये सबसे इंपॉर्टेंट होगा। खास बात है कि राम मंदिर का डिजाइन किसने तैयार किया है। राम मंदिर का डिजाइन किसने तैयार किया है, तो वो खास व्यक्ति कौन है, चंद्रकांत सोमपुरा। इनका संबंध गुजरात राज्य से। याद रखिए, राम मंदिर के दो डिजाइन आए। एक डिजाइन भी, जो पहला डिजाइन भी था वो चंद्रकांत सोमपुरा ने ही बनाया था, और तो बाद में इसमें कुछ संशोधन किया गया। और पूर्व के जो डिजाइन थे उसमें 2 मंजिल की बात थी, पर तो इसमें क्या है, 3 मंजिलों की बात की गई। इसमें पिलरों की संख्या बढ़ा दी गई है। तो दोनों ही डिजाइन चंद्रकांत सोमपुरा ने ही तैयार किया है। हमारा अगला प्रश्न है साथियों कि अयोध्या राम मंदिर की ऊंचाई कितनी है। तो याद रखेंगे, अयोध्या राम मंदिर की ऊंचाई 161 फीट है। पहला जो डिजाइन था उसमें इस मंदिर की ऊंचाई 141 फीट करने की बात कही गई थी, और तो बाद में जब 3 मंजिल की बात हुई तो इसमें क्या है, ऊंचाई बढ़ा दी गई 161 फीट।
हमारा अगला प्रश्न है साथियों कि अयोध्या राम मंदिर का निर्माण कौन सी कंपनी के द्वारा है? ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। लार्सन एंड टूर्बो एक कंपनी है जिसे शॉर्ट में L&T कंपनी भी कहते हैं। इस कंपनी के द्वारा ही इस भव्य राम मंदिर का निर्माण किया जाएगा। याद होगा कि गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति बनाई गई थी उसमें भी लार्सन एंड टूर्बो कंपनी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो याद रखें यहाँ पर भी लार्सन एंड टूर्बो कंपनी ही है। हमारा अगला प्रश्न है साथियों कि अयोध्या राम मंदिर में पिलरों की संख्या कितनी है? तो याद रखें अयोध्या राम मंदिर में पिलरों की जो संख्या है वो 360 है। 360 पिलर पर क्या है यह मंदिर पूरी तरह से क्या है स्थापित होगा। हमारा अगला प्रश्न है कि अयोध्या राम मंदिर में कितने मंजिल होंगे? तो मतलब कितने मंजिल का यह मंदिर होगा? तो यह 3 मंजिल का होगा, जबकि पूर्व के जो डिजाइन में मंजिलों की जो संख्या है वो 2 रखी गई थी। हमारा अगला प्रश्न है कि अयोध्या राम मंदिर बनाने में कितना खर्च आएगा? खर्च के साथ में कोई सीमा नहीं होती, परंतु एक अनुमान है कि लगभग 300 करोड़ रुपए इस भव्य राम मंदिर के निर्माण कार्य में लग जाएंगे। तो याद रखेंगे लगभग कितने? तो 300 करोड़ रुपए। हमारा अगला प्रश्न है साथियों कि अयोध्या राम मंदिर के निर्माण में कितना समय लगेगा? तो एक अनुमान के अनुसार इस मंदिर के निर्माण कार्य में 3 से 3.5 वर्षों का समय लगेगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, राम मंदिर का भूमि पूजन एवं शिलान्यास कार्यक्रम कब हुआ? याद रखेंगे 5 अगस्त 2020। यहाँ साथियों आपको डेट याद रखना बहुत आवश्यक है क्योंकि ये डेट पूछा जाएगा। कितने तारीख को? तो 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन एवं शिलान्यास कार्यक्रम अयोध्या में पूरा किया गया। अगला प्रश्न है साथियों कि राम मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कौन थे? राम मंदिर के भूमि पूजन एवं शिलान्यास कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश राज्य के सीएम योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल जी और आरएसएस के सरसंघचालक श्री मोहन भागवत जी थे। उसके अलावा देश के लगभग 171 और माननीय लोग जो थे, चाहे वो पूजा पाठ से संबंधित हो या कुछ विशेष राजनेता जो थे वो क्या उपस्थित थे। कुल 175 लोग इस मौके पर इस विशेष आयोजन पर उपस्थित थे। हमारा अगला प्रश्न है साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राम मंदिर परिसर में किसका वृक्ष लगाया? ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण होगा। पारिजात का वृक्ष क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राम मंदिर परिसर में लगाया। हमारा अगला प्रश्न साथियों कि राम मंदिर के आधारशिला में किस धातु की ईंट रखी गई? राम मंदिर के आधारशिला में किस धातु की ईंट रखी गई? तो याद रखेंगे चांदी की ईंट। एग्जाम में प्रश्न कर देगा सोने की ईंट, चांदी की ईंट, तांबे की ईंट, पीतल की ईंट, कोई भी प्रश्न कर सकता है। तो याद रखेंगे चांदी की ईंट। शिलान्यास कार्यक्रम में भूमि पूजन कार्यक्रम से पहले ही इस पे चर्चाएं बहुत ज्यादा हो चुकी है कि किसकी ईंट होगी? चांदी की। हमारा अगला प्रश्न है साथियों, अगला प्रश्न सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि अयोध्या फैसला किस अनुच्छेद के अंतर्गत सुनाया गया? तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा आर्टिकल 142 अनुच्छेद 142 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा खास यह जो फैसला है वो देश को सुनाया गया या देश के समक्ष रखा गया। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, अयोध्या विवाद कितने वर्ष पुराना है? तो याद रखेंगे अयोध्या विवाद की शुरुआत तब से ही हो जाती है जब बाबर के सेनापति मीर बाकी के द्वारा राम मंदिर को तोड़ करके वहां पर बाबरी मस्जिद का निर्माण 1528 में किया गया। याद रखेंगे यह विवाद 1528 से ही शुरू हो गया और इस विवाद का जो समापन है वो वर्ष 2019 में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद यह विवाद क्या है हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो गया है। हमारा अगला प्रश्न है साथियों कि सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या के विवादित जमीन का फैसला कितने पन्नों में दिया है? ये सब इस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे साथियों, याद रखेंगे। तो 1045 पन्नों में क्या है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो अयोध्या लैंड डिस्प्यूट था उससे संबंधित अपना फैसला सुना है। 1045 पन्नों का, याद रखेंगे इसमें कई तरह के साक्ष्यों का वर्णन है। हमारा अगला प्रश्न है साथियों कि अयोध्या विवाद कितने एकड़ जमीन का था? देखिए अयोध्या का जो विवाद था ये मूल रूप से 2.77 एकड़ भूमि का ही मुख्य रूप से था, याद रखेंगे
2.77 एकड़ भूमि का यह विवाद था। हमारा अगला प्रश्न और खास बात क्या है कि 2.77 एकड़ जो पूरी की पूरी भूमि है वो रामलला विराजमान को दे दी गई है, और बाकी जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ की जो भूमि है अयोध्या के परिक्षेत्र में देने की घोषणा या सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है कि केंद्र और राज्य मिलकर के 5 एकड़ भूमि क्या है सुन्नी वक्फ बोर्ड को देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है कि अयोध्या फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद के लिए कितने एकड़ भूमि प्रदान की है, तो याद रखेंगे 5 एकड़। हमारा अगला प्रश्न है कि जिस वर्ष बाबरी मस्जिद को गिराया गया भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। याद रखेंगे जो बाबरी मस्जिद को गिराया गया या ढहाया गया उस समय भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे, और वर्ष जो था वो 1992 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचा क्या है गिरा दिया गया कार सेवकों के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है साथियों कि अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट में लगातार कितने दिनों की सुनवाई हुई। तो याद रखिए सुप्रीम कोर्ट में जो लास्ट सुनवाई थी वो लगातार 40 दिनों तक चली। यह एक ऐतिहासिक घटनाक्रम है क्योंकि भारत में जो सबसे लंबा जो केस चला था वो 60 दिनों का केशवानंद भारती का मामला चला था, और यहाँ जो है 40 दिनों तक लगातार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, और अंततः 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसला सुनाया गया। हमारा अगला प्रश्न साथियों यह काफी महत्वपूर्ण होगा कि अयोध्या विवाद के फैसले को किन जजों के द्वारा सुनाया गया या पढ़ा गया। तो याद रखेंगे अयोध्या विवाद के निर्णय के लिए 5 जजों की क्या है एक संवैधानिक पीठ का क्या है निर्माण किया गया था, और इस पीठ के जो अध्यक्षता देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस समय के रहे रंजन गोगोई के द्वारा किया गया। रंजन गोगोई के अलावा और 4 अन्य न्यायाधीश थे। तो याद रखेंगे पहले जस्टिस रंजन गोगोई, दूसरे जो जज थे जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े जो वर्तमान में देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उसके अलावा क्या है जस्टिस अब्दुल नजीर जी, उसके अलावा जस्टिस अशोक भूषण जी और जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ जी। ये 5 इनका नाम आप जरूर याद रखेंगे क्योंकि एक ऐतिहासिक फैसला है, 491 वर्षों का डिस्प्यूट रहा है और ये इन्होंने फैसला सुनाया है, उनके नाम काफी महत्वपूर्ण। ध्यान रहे साथियों ये वीडियो जो हमने बनाया है या जो भी खास बातें रखी आपके समक्ष ये एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों में शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।